देखो पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की हैं, पहला घूर्णन गति और परिक्रमण गति। दो प्रकार की गति हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति जिसे इंग्लिश में रोटेशनल स्पीड बोलते हैं। तो देखो पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे देखो ये यहाँ पे आपको पृथ्वी दिख रही है, तो पृथ्वी यहाँ ये पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह घूमती है, ठीक है। तो ये गति कौन सी है? घूर्णन गति। यानी पृथ्वी अपनी ही जगह पे जैसे लट्टू घूमता है, अब उसी तरह अपनी ही जगह पे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस तरफ से इस तरफ। तो इस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। अगर राइट टाइम देखा जाए तो पृथ्वी अपना एक चक्कर इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक चक्कर 23 घंटे 54 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, परंतु सुविधा के लिए हम 24 घंटे मानते हैं, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, ठीक है। यानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तरह पृथ्वी घूमती है, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। दिन और रात इसकी घूर्णन गति के कारण कैसे होते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। अब हम समझते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति जिसे इंग्लिश में रोटेशन स्पीड बोलते हैं। तो देखो परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है। देखो पृथ्वी जब इस तरह से, जैसे ये बीच में सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर जब ऐसे घूमती है, तो ये जो घूमना है एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ही क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, परंतु सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते और 365 दिन को एक वर्ष मानते हैं। हम क्या करते हैं, देखो पृथ्वी जो है 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, परंतु हम एक साल किसको मानते हैं? एक साल किसको मानते हैं? 365 दिन को, जिसमें हम 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अभी आगे समझें आप। तो देखो जब हम 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर 4 वर्षों में एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। जब हम 4 वर्षों तक ये 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, तो 4 वर्षों में ये 6 घंटे 6 चौक 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का मतलब है कि एक दिन हो जाता है, एक दिन के बराबर होता है। तो इसको हम, और इस एक दिन को प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में जोड़ा जाता है, ठीक है। फरवरी माह में इसे जोड़ा जाता है, जिससे प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होते हैं। 28 के बदले 29 दिन होते हैं हर 4 साल बाद, ठीक है। और उसको ही हम लीप वर्ष कहते हैं। और वर्ष में 365 दिन की जगह 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तथा 366 दिन वाले वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।